सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्री परिषद के 54 सदस्यों के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई। संगम पहुंचने से पहले सीएम योगी ने साइबेरियन पक्षियों और मछलियों को नमकीन भी खिलाई और इसके बाद मंत्रियों के साथ स्नान किया। स्नान के बाद सीएम ने संगम तट पर पूरे विधि विधान के साथ मंत्रियों के साथ पूजा अर्चना की और गंगा आरती की। और हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं, सीधा उनकी ओर रुख कर रहे हैं। प्रदीप, आज बहुत ही अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि आयोजन की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, आज उन्होंने भी प्रयागराज पहुंचकर श्रद्धा की डुबकी लगाई है। क्या मंजर रहा? बिल्कुल, बहुत शानदार मंजर था देखने का। और सबसे अच्छी बात यह थी कि जहां पर जो संगम पर बाकी आम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, वहां से इस को हटा करके अलग जगह पर कर दिया गया था, संकुल में कर दिया था, जिसकी वजह से शहर के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने पाई। शहर के बाहर ही ये सारा कार्यक्रम था, लेकिन गजब कार्यक्रम था। पूरे पंडाल को हमने अपने दर्शकों को दिखाया, बहुत शानदार तरीके से सजाया गया था। सबकी कुटियां बनी थी, सारे मंत्रियों की कुटियां बनाई गई थी। वो मंत्री कल रात में ही यहाँ पर आ गए थे, रुके हुए थे। मुख्यमंत्री अपने समय पर आए थे, तयशुदा समय पर 11 बजे वो आए थे। उसके बाद यहाँ एक कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद में फिर सारे मंत्री अपने 4 गाड़ियों में बैठ करके, जो बस थी, चारों बसों में बैठ करके फिर वो घाट तक गए और घाट पर वहां पर पूजन अर्चना किया और पूजन अर्चन करने के बाद में संगम में डुबकी भी लगाई। तो ये 54 के 54 मंत्री थे और उसके बाद अब वहां से अभी रवाना हो रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है, जब वहां से आएंगे भी खाना खाएंगे और इसके बाद रवाना होंगे। मंत्री जी प्रदीप, जरा ये भी बताएं, अभी कुछ अहम दिन है जब स्नान की बहुत ही महत्ता है, उन दिनों के लिए विशेष प्रबंध भी किए जा रहे हैं और बैठकें भी हो रही हैं, क्या कुछ विशेष? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दिन है 29 तारीख का, अमावस्या का दिन है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आने वाली है। 8 से कम 10 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे। उसके लिए लगातार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी ने, जब हम लोगों से पर्सनल बात हुई, तो कुछ इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है, जिसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो नेटवर्क की है। नेटवर्क नहीं मिल रहा है, इतने लोग आ जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से नेटवर्क जाम हो गया है। उसके लिए कहा कि नेटवर्क यहाँ पर दुरुस्त किया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि रास्ते में जो जाम हो रहा है उसको कैसे खुलवाया जाए। तो उसका तरीका ये निकाला गया है कि जहाँ पर स्नान का वो चल रहा है मामला, वो वहां से गाड़ियों को बैन कर दिया जाए। यानी कि 29 तारीख के दिन कोई भी गाड़ी अंदर शहर के अंदर नहीं जा पाएगी। तो जो श्रद्धालु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो लाइव इसमें जुड़े हुए हैं, वो सुन लें कि 29 तारीख की गाड़ी उनके अंदर नहीं आ पाएगी, शहर के अंदर भी नहीं आ पाएगी। शहर के जितने चारों कोने हैं वो उनको अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़ करके आनी पड़ेगी। जो लोग चाहे लखनऊ से आ रहे हो या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो, सबको अपनी गाड़ी प्रयागराज के बाहर ही छोड़ करके अंदर आना पड़ेगा। तो अगर आपको आए तो आप पहले आइए। हालांकि पार्किंग की जबरदस्त व्यवस्था की गई है, चारों कोने पर पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन उसके वहां से संगम तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि लंबा रास्ता है और इस लंबे रास्ते को पूरा करना कोई आसान काम नहीं होगा। कम से कम 12 से 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन जाम से अगर आपको छुटकारा पाना है तो गाड़ियों पर रोक लगानी पड़ेगी और वो काम किया है। इसके अलावा तमाम अन्य इंतजाम करने की बात की गई है। जैसे कभी आग का यहाँ पर कांड हुआ था, आग लग गई थी, तो उसके बाद में जो लोग हैं, जो जिनके यहाँ पर पंडाल है, उनको कहा गया कि वो जो सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही सिलेंडर का इस्तेमाल करें। उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कैसे किन सिलेंडरों का इस्तेमाल करना है, किन छोटे सिलेंडरों का इस्तेमाल नहीं करना है। और उन्हें ये भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो सिलेंडर है उनको थोड़ा ऊपर रखा जाए और गैस चूल्हे को नीचे रखा जाए। तो एक तरफ इस ट्रेनिंग का काम भी चल रहा है, तो दूसरी ओर अग्निशमन का जो दल, उसको अपने टो पर रखा गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो अलर्ट हो। हालांकि ये काम पहले ही कर दिया गया था और यही कारण है कि मात्र 30 मिनट के अंदर इतनी बड़ी आग को बुझा दिया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप आप।